चलो सब लोग ध्यान देना, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। ये CMA एक्सक्लूसिवली CMA फाउंडेशन की बैच है, यहाँ पे एक भी बच्चा दूसरे कोर्स का नहीं है। अच्छे से ध्यान देना बेटा। यस, एक बच्चे ने बोला सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकते हैं क्या? अब बेटा देखो, प्रिलिमिनरी ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किया हुआ नेसेसरी खर्चा है। हर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको एडवर्टीजमेंट करना है, यस और नो। सो रियल लाइफ के अंदर में लोग इनिशियल एडवर्टीजमेंट को भी प्रिलिमिनरी में डाल देते हैं, बट एक्चुअली अगर मैं कंसेप्चुअली बात करूंगा तो वो नहीं डालना चाहिए। प्रिलिमिनरी में क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो नेसेसरी खर्चा है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नेसेसरी होता है क्या एडवर्टीजमेंट? नो, नेसेसरी नहीं है। तो प्रिलिमिनरी को रियल लाइफ के अंदर में डाल देते हैं, बट हम लोग हमारी किताबों में प्रिलिमिनरी के अंदर में जनरली एडवर्टीजमेंट को नहीं डालेंगे। राइट, क्लियर हो बेटा? वैष्णवी है ना? सर एक्सपेंस के चार्ट का फोटो भेज दो ना ग्रुप पे। बेटा एक्सपेंस के चार्ट का फोटो किसके पास था कल? एक बार मुझे भी भेज देना मुन्ना, है ना? और आपका कौन सा ग्रुप है मैं एक बार पूछ लेता हूँ, अगर सर को मैं उसमें ज्वाइन हो जाता हूँ और उसमें भी आपको भेज दूंगा, सो डोंट वरी। हाँ चलो आ जाओ मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो अब। सो धंधे के जो भी ट्रांजेक्शन है, जो व्यवहार है, हमें क्या करना है, उन सभी को रिकॉर्ड करना है। प्लीज ध्यान देना, मैं पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा और आसान सा एक रूल बताऊंगा, रियल लाइफ में भी वही फॉलो करना है। मैं CA की प्रैक्टिस कर रहा हूँ 10 साल से, वही रूल फॉलो करता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टीचर जो ऑफिसर्स हैं उनको भी वही रूल समझ में आता है। टैली में भी वही रूल है। टैली मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया। सो हर जगह सर हमें एग्जाम में ऐसा बोलेंगे क्या, ये एंट्री कैसे आई वो बताओ? नहीं, लॉजिक आपको कोई नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, एंट्री टिक करना है करेक्ट वाली। CMA फाउंडेशन के अंदर में टिक 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 है ना आपको, यस और नो? सो डायरेक्ट आपको एंट्री टिक करना है। सो प्लीज ध्यान देना अच्छे से। नूना बहुत काम की चीज बता रहा हूं, प्लीज इसको इज्जत देना, अच्छी चीज है, लाइफ टाइम याद रखना, ठीक है? आ जा मुन्ना। सो आप सभी को एक चीज पता है, अकाउंटिंग की दुनिया में, है ना, आज के करीब करीब 500 600 साढ़े 600 साल पहले मिस्टर ल्यूका दी बार्गो पैसियोली साहब, जो हमारे फादर है ना, डबल एंट्री सिस्टम के, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को इजाद किया, अकाउंटिंग सिस्टम को इजाद किया, तो वो क्या करते थे मालूम है क्या? जब हिसाब किताब करते थे तो उन्होंने कुछ कार्ड्स बनाए थे, है ना? वो कार्ड्स के अंदर में जब कभी भी असेट बढ़ती थी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई असेट बढ़ती थी तो वो लेफ्ट साइड वाले कार्ड में लिख देते थे, है ना, या लेफ्ट साइड में लिखते थे एक ही कार्ड में। असेट कम होती थी तो वो राइट साइड में लिख देते थे, है ना। लैटिन टर्म में डेबायर विच मीन्स टू लेफ्ट, है ना, मतलब, और वहीं से शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा हमारा, डेबिट, और उसका और शॉर्ट फॉर्म DR, डेबिट रिकॉर्ड्स, यस और नो। तो वहां से डेबिट रिकॉर्ड्स हमने लिखना शुरू किया लेफ्ट साइड में और क्रेडिट रिकॉर्ड्स लिखना शुरू किया राइट साइड में। तो पैसियोली साहब क्या करते थे, एसेट अगर बढ़ रही है डेबिट में लिखो, असेट कम हो रही है राइट साइड क्रेडिट साइड में लिख दो, है ना। प्लीज ध्यान देना, डेटर्स बढ़ रहे हैं डेबिट में लिखो, खर्चे बढ़ रहे हैं डेबिट में लिखो, खर्चे अगर कम होते हैं या इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट में लिखो, डेटर्स कम होते हैं तो क्रेडिट में लिखो। ऐसा उन्होंने लेफ्ट राइट में लिखना शुरू कर दिया था। हमारी भी एक मराठी सिस्टम है, महाजनी पद्धत है, महाजनी, जो आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में कौन सी है, इंग्लिश मेथड है, जो पैसियोली साहब ने बताई थी। हमारी भी एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं जमा नावे, महाजनी पद्धत, जमा नावे, जमा मतलब इंग्लिश में क्रेडिट, नावे मतलब डेबिट। ये उल्टा है, हम लोग इंग्लिश मेथड में राइट में लिखते हैं क्रेडिट, यहां पे लेफ्ट में लिख रहे हैं क्रेडिट। समझ में आया सभी को? काफी जो पुराने दुकानदार लोग हैं, आप उनके दुकान में कभी हिसाब का अगर कभी लेने गए किराना शॉप पे, तो उनको बोलो तुम्हारा जो बुक का हिसाब की किताब है उसमें जमानावे वाला वो एक बार दिखाओ ना, तो आपको दिख जाएगा हिसाब किताब वो कैसे मेंटेन करते, है ना। हमारे शॉप में भी आज के करीब 5-6 साल पहले जमानावे सिस्टम ही चलता था, फिर अब CA बन गया तो क्या फायदा, तो मैंने सिस्टम चेंज करवा दिया, घर पे टैली लगवा दिया, और मतलब सारा हिसाब उसी में लिखो, है ना। तो उस हिसाब से, सर आपको क्यों महाजनी पद्धत पसंद नहीं है क्या? बेटा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पसंद ना।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब वो रिकॉर्ड्स डिमांड करते हैं या उनको जो समझता है उन सबको डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम समझ में आता है, तो मुझे उनके हिसाब से करना है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस में हर जगह पे वो ही सिस्टम है, यस और नो। सो ये भी एक अकाउंटिंग का सिस्टम है, ये भी है। हम लोगों को हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है, ये वाला। अब अच्छे से ध्यान देना, अब ये सब साइड में रखो, आपको ये नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है। अब इस सिस्टम की मदद से मैंने एक सिंपल सा रूल बनाया है। ये रूल कहीं कोई किताब में देखने नहीं मिलेगा, आसान रूल है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग, हाँ प्लीज ध्यान दो। देखो बेटा, मैं एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं दुनिया का, मुन्ना प्लीज ध्यान देना सबने, हाँ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, ध्यान देना, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करो। हो गया, खत्म 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 हो गया अकाउंटिंग का रूल। सर बस इतना ही, हाँ खत्म, अकाउंटिंग खत्म होगी पूरी। अब बाकी उल्टा उल्टा ही है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट कम हो रहा है तो डेबिट। अकाउंटिंग की दुनिया खत्म। ब्रह्मांड की कोई भी ट्रांजैक्शन मेरे सामने लेके आओ, मैं आपको एंट्री पास करके बताता हूं। ब्रह्मांड का कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे एडजस्टमेंट एंट्री हो, चाहे रेगुलर एंट्री हो, चाहे लेजर पोस्टिंग बैलेंसिंग हो, चाहे ट्रायल बैलेंस हो, हर जगह। अच्छा, ये रूल की खास बात बता देता हूं, पर्सनल रियल नॉमिनल से सिर्फ एंट्री पास होती है, इससे जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट सब हो जाता है। सर आपने अभी अभी बताया कि दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो बढ़ता है तो डेबिट करो। जरा हमें भी तो बताओ कौन कौन से अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है। मैंने भी बोला ना, दुनिया का हर वो अकाउंट, यस बेटा मैं करता हूं, प्लीज ध्यान देना, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, बेटा प्लीज ध्यान देना, वो अगर बढ़ता है तो डेबिट करो। सर पहले तो ये बता दो कि वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये हमें कैसे समझेगा? ट्रांजैक्शन से। और ट्रांजैक्शन कहां दिया रहेगा? क्वेश्चन में। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है और कौन सा कम हो रहा है। ये कर पाओगे क्या? जैसे आपको बोला है कि माल बेचा, कैश आ गई, बोलो कैश अकाउंट बढ़ा या कम हुआ? आपके पास कैश आई, धंधे में कैश आई, तो धंधे में कैश बढ़ गई। सैलरी दिया कैश में, बोलो कैश बढ़ा या कम हुआ? समझ गया? हो गया, अकाउंटिंग आ गई आपको। अरे यही है, अरे या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, तीसरा कुछ होने वाला है क्या? या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तीसरी और कोई चीज है क्या अकाउंटिंग की दुनिया में? प्लस माइनस के अलावा और कुछ है? सो दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है, मुन्ना, राजेश खन्ना ध्यान देना, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ क्रेडिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। टैली में भी ये रूल है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस वाला ही रूल आगे हर किसी को समझ में आएगा, आप जिसके साथ ऑफिसर कंपनी के साथ डील करोगे। अब आपका सवाल, सर दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो बढ़ता है तो डेबिट करो, बट कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? अब मैं लिख रहा हूं ना, अब ध्यान देना, कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। अच्छा, मास्टर ने इसके लिए पहले वो सब बताया था क्या? मैं पागल नहीं हूं, मैंने जो पहले आपको चीजें बताई है वो सारी चीजें इसी के लिए बताई है। ऐसा नहीं कि कुछ तो भी सामने आ गए तो बड़बड़ करके चल जाओ, वो सारी चीजें इसी के लिए बताई थी। अब देखो, अब आपको चीजें याद आएगी। कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? एसेट्स, एसेट बोलती दिमाग में सबके आ गया। रिसोर्सेज हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, या हर वो पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट धंधे को फ्यूचर में मिल रहा है उसको प्यार से एसेट बोल दो। कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ट्रेडमार्क। याद आया क्या? उसके बाद ड्रॉइंग, अच्छा, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हाउस होल्ड, डोमेस्टिक और पर्सनल यूज। याद आया बेसिक टर्म? उसके बाद डेटर, डेटर्स, पार्टी और पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस
ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को, हाँ याद आया क्या, याद करो ना फिर, ऐसे स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोग जो भी पेमेंट्स कर रहे हैं जिसका इमीडिएट बेनिफिट मिलने वाला है वो सब क्या है, एक्सपेंस एंड लॉसेस। लॉसेस पेमेंट या आउटफ्लो हो गया बट कोई बेनिफिट नहीं मिला। सो मेरे साथ साथ अब सब लोग एक साथ बोलेंगे, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट का, ये पांचों हेड्स का, ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स का हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए, चाहे चांद पे चले जाओ, चाहे मंगल पे, चाहे पृथ्वी पे, कहीं पे भी जाओ, इन पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। वेट, मैंने ये नहीं बोला कि ये हमेशा डेबिट होने वाले हैं, मैंने क्या बोला, इनका डेबिट बैलेंस रहेगा। अब ये डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे मैं बताता हूं ना। अब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होंगे, ये टाइप के अकाउंट अगर कम होते हैं तो क्रेडिट होंगे। यस और नो? और बढ़ना कमाना कहां समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। कैसे? ट्रांजैक्शन पढ़ना है और मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। चलो मेरे साथ साथ बोलो, हाँ, एसेट्स, बोलना बेटा, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। क्योंकि पैसियोली साहब इस टाइप के अकाउंट जब भी बढ़ते थे वो लेफ्ट में लिखते थे। अरे कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा, क्यों सर राइट में नहीं लिख सकते क्या? राइट में लिख तो महाजनी पद्धत हो जाएगी, लेकिन पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे। करेक्ट रहेगा लेकिन पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे। लिखो ना, जैसा लिखना वैसा लिखो। तो हम लोगों को क्या करना है, पैसियोली साहब का सिस्टम फॉलो करना है। यस और नो? सो प्लीज ध्यान दो। हाँ बेटा, असेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, पैसियोली साहब कौन थे? फादर ऑफ अकाउंट्स, बरोबर है क्या? अकाउंटिंग डे कौन से दिन होता है ये पता करके आना है। फर्स्ट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं? आज का होमवर्क है, नवंबर मंथ में रहता है। हाँ, 10 नवंबर, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, पता करना ये होमवर्क दे रहा हूं आज का। चलो बोलो, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस है। ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस है। एक किसी के पास ये है क्या, सी चार्जर है? सी चार्जर है किसी के पास? नहीं है ना? चलो ठीक है, बाद में बोलना पड़ेगा। चलो एक बार फिर से, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस है। मतलब ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। और बढ़ना कमना कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। ठीक है, पक्का? एक बार कौन ट्राई करेगा? बोलो, ऐसा कौन ट्राई करेगा? ऑल एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस, इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। कौन ट्राई करेगा? एनीबॉडी? सर ऐसा नहीं, हम नॉर्मल बोलेंगे गावरान भाषा में, वैसा बोल। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, सर ये टाइप के अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है। सर ये टाइप के अकाउंट अगर धंधे में बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम होते हैं तो क्रेडिट करो। चलो कौन ट्राई करेगा? हाँ बोल। वेरी गुड। बढ़ना कमना समझेगा ट्रांजैक्शन से। बढ़ना कमना कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। और कौन? तू ट्राई कर बेटा। हाँ हाँ, देख के बोल चलेगा बट बोल दिल से। हाँ, ADDEL, एडल, वो भूत का नाम था ना कोई तो मूवी में एक, अडल, अडल, अडल था ना? कौन थी? कॉन्जूरिन थी शायद, है ना? भूत का नाम था ADDEL, अडल। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, हाँ, ये टाइप के अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के, हाँ, अकाउंट्स, ये टाइप के अकाउंट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो। वेरी गुड। कहां समझ में आएगा बढ़ना है कमना? वेरी गुड। ट्रांजैक्शन कहां दिया रहेगा? क्वेश्चन में, बरोबर है। असेट के अपोजिट कौन सा अकाउंट होता है बताओ तो जरा। असेट के अपोजिट, वेरी गुड, अच्छा सर ये कारण था। ड्रॉइंग के अपोजिट, अपोजिट बोलने का काम है क्या? डेटर्स के अपोजिट, वेरी गुड, आप लोग ही बोल रहे हो। एक्सपेंस के अपोजिट और लॉसेस के अपोजिट गेन और प्रॉफिट, जो बोलना है बोल दो। हाँ, अब समझा मैंने क्यों बताया था सारी टर्म। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, गेन, ये पांच ही याद रखना है। बच्चे पास तो अपने आप को उल्टे है ना, बचाओ पांच।
असेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। बरोबर है क्या? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। और लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, ये टाइप के अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से, क्वेश्चन से। कुछ था क्या? अब आपकी बारी, जो दिल में आए ना वो ट्रांजैक्शन बोलो और भाई तुम्हारा एंट्री पास करके बताएगा। चलो बोलो बेटा, एनीबॉडी, जो दिल में आए वो ट्रांजैक्शन बोलो, जो दिल में आए वो। मैं आपको कोई भी ट्रांजैक्शन का एंट्री एक झटके में इससे पास करके बताता हूं। एडजस्टमेंट रहने दो, डिफिकल्ट रहने दो, इजी रहने दो, कोई भी जो आपको लगता है कि साला ये मैं बताऊंगा ना तो ये तो मास्टर को आएगा ही नहीं, ठीक है? आप भी बच्चे बोल सकते हैं, है ना? एक बच्चे ने बोला लॉस ऑन शेयर, ठीक है, कितने का शेयर कितने में बोला, पूरा तो बता, कितने का शेयर कितने में बेचा है वो तो बोलो। मुझे समझ में आएगी, मैं एंट्री कैसे पास करूंगा? इसने अमाउंट भी नहीं लिखा आपने, अमाउंट के बगैर एंट्री पास होगी क्या? पूरा बताओ। हाँ बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? ट्रांजैक्शन बोलो ना कोई भी। सर शुरुआत आप ही कर लो ना। मशीन खरीदा, कैश दे दिया, ठीक है, इजी वाला लिया मैंने जानबूझ के अपने आप के लिए। आप टफ वाला बोलना। मशीन खरीदा मैंने। सो देखो, जब भी आपको एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री पास करना है, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे, तो आपके दिमाग में 3 स्टेप आएगी। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है वो तीनों स्टेप, आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो गलती से भी आप गलती नहीं कर पाओगे। किसी ने सोचा कि आज तो मैं गलत करके ही आऊंगा, तो भी वो नहीं कर पाएगा अगर उसने स्टेप्स फॉलो किया तो। हाँ मुन्ना बोल, फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मुन्ना प्लीज ध्यान दे रहे, काम की चीज है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मशीन खरीदा और सामने वाले को कैश में पेमेंट कर दिया। बोलो, जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो ट्रांजैक्शन पढ़ के मातृभाषा में कन्वर्ट करना और चेक करना है कि कौन कौन से अकाउंट पे इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आ रहा है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद आपने चेक करना है कि कौन कौन से अकाउंट पे इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आ रहा है, कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो मशीन खरीदा, कैश पे किया, बोलो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट। रुको 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 रुको, मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट। फर्स्ट स्टेप खत्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सेकेंड स्टेप, अब जो आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई किया है ना, पता लगा, दया पता लगा कि उसका बैलेंस कौन सा है। अब ये मशीन कहां पे क्लासिफाई होगा? ऐसे ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, कहां पे क्लासिफाई होगा? एसेट में। एसेट में समझ में आया? पहले हमने क्यों बेसिक टर्म्स पे इतना टाइम दिया। मशीन कहां पे क्लासिफाई होगा? असेट में। असेट का मशीन क्लासिफाई होगा असेट में। असेट का डेबिट बैलेंस, सो यहां पे मशीन का भी डेबिट बैलेंस। और रूल क्या है? बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ता है तो, यही रूल है ना, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो। बढ़ना कम होना कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। दूसरी वाली स्टेप क्या थी? बैलेंस कौन सा है पहचानो। और तीसरी स्टेप, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो देख लो। अब मुझे एक बात बताओ, मशीन यहां पे असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, हो मशीन का भी डेबिट बैलेंस। मशीन बढ़ रही है कि कम हो रही है? कैसे समझा? मशीन खरीदा, सर मशीन बिजनेस में आ गई, यानी बिजनेस में मशीन बढ़ गई। मशीन बिजनेस में आ गई, जो बढ़ना कम होना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर जिससे मशीन लिया उसके पास तो कम हो गई ना, उसको चूल्हे में जाने दे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के। क्यों बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू रे? क्यों बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू? फालतू बातें नहीं, क्यों बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। While recording the transaction, you have to think from the point of view of business and not from the point of view of any other third person. ऐसा कौन बोल रहा है? मैं नहीं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना बचपन में। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू एंट्रिया मारेगा, क्या मारेगा? एंट्रिया, तब तूने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सामने वाले पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सो मशीन बिजनेस में आगे। रुको रुको, बड़ी बड़ी, बड़ा 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 बड़ा, तो इसको सर्कल कर दो। और क्या करना है? बड़ा है तो डेबिट। ये देखो डेबिट हो गया। कैश दूसरा, बोलो कैश कौन सा अकाउंट है? कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, हो कैश का भी डेबिट बैलेंस।
कैश अगेन बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुई तो बोलो कैश बढ़ रहा है करो, कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। बोल कैश बढ़ी कि कम हुई, तू बता बेटा। कैसे समझा? मशीन खरीदा, कैश पे किया, यानी बिजनेस से कैश चली गई, रुको कम 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 हुई तो कम होने वाले एरो पे सर्कल कर दिया और क्या किया? क्रेडिट किया। समझी कौन सी 3 स्टेप है? अब ब्रह्मांड की कोई भी एंट्री बोलो, वो एंट्री हमसे बच नहीं पाएगी। अब हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। अब तुम एंट्री बताओ, ट्रांजैक्शन बोलो, मैं एंट्री बोलता हूं, ठीक है? चलो एनीबॉडी जो भी दिल में आता है बोलो बेटा। हाँ बोल मुन्ना। एडवर्टीजमेंट के लिए, एक्सपेंसेस के लिए हमने पैसे पे कर दिए, बरोबर है? पे कर दिए, पे करना बाकी है, कर दिए, वेरी गुड। चल बता दो बेटा कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट होने वाला है। चल मुन्ना। एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे दे दिए, एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट बनाओ क्या? सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट बनाना है या एडवर्टीजमेंट बनाना है या प्रमोशन बनाना है? नाम में क्या बड़ा है, कुछ भी बना। तुम मुझे हरीश बोलो, हरी बोलो, हरिया बोलो, नेचर चेंज होना नहीं चाहिए। हर्षा मत बोलना, नेचर चेंज हो जाएगा। सो एडवर्टीजमेंट बोलो, प्रमोशन एक्सपेंस बोलो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोलो, नाम में कुछ नहीं पड़ा है। नेचर क्या है उसका? उसका नेचर है कि वो एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है, यस और नो? बरोबर है क्या? एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस? तो एडवर्टीजमेंट का भी बोलो। ये एडवर्टीजमेंट की वजह से हमारे खर्चे बढ़ रहे कि कम हो रहे? बढ़ रहे। एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो खर्चे बढ़ रहे, बढ़ने वाले एरो पे सर्कल लगा दिया, बोल क्या हो जाएगा? डेबिट। और हमने पे कर दिया कि पे करना बाकी है? पे कर दिया तो कैश कम हो गई, कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस कम हो गई तो क्रेडिट करो। और अगर पे करना बाकी है तो मान लो एडवर्टीजमेंट कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, उनको पैसा देना बाकी है ना? जब भी किसी पार्टी या पर्सन को पैसा देना बाकी है, वो पार्टी या पर्सन का अकाउंट तो बना लो, एबीसी कंपनी अकाउंट, उनको पैसा देना बाकी है ना? पेमेंट कर दिया रहता, तुझे समझ में आ गया क्या लिखते? टू कैश। लेकिन उनको पेमेंट करना बाकी है, पेमेंट करना बाकी है मतलब वो एबीसी कंपनी मेरी क्या बन गई? क्रेडिटर। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस? क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। जब भी किसी पार्ट या पर्सन को पैसे देना बाकी है तो पार्ट या पर्सन मेरा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर बन गया, यानी क्रेडिटर बढ़ गए, पैसे देना बाकी है, क्रेडिटर बढ़ गए, बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए, क्रेडिट कर दो, सिंपल है। एक बच्चे ने बोला गुड्स वर्थ रुपीस, अच्छा 200 का शेयर 150 में बेचा। 2-3 इधर इन्होंने भी ट्राई किया। अच्छा चलो आ जाओ तो मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 200 का शेयर कितने में बेचा है बेटा? 150 रुपए में। आ जा मुन्ना, ये 3 स्टेप है, ध्यान दे देना सब लोग। लो 200 रुपए का शेयर 150 में बेच दिया, बोलो एंट्री कैसे पास करेंगे? हमारे पास शेयर ऑलरेडी था, मतलब ऑलरेडी भूतकाल में खरीदा हुआ था, तो मुझे बेचने वाली एंट्री करना है, राइट वंश? बेचने वाली एंट्री करना है, ओके। चलो देखो तो मेरे पास शेयर था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, किसी दूसरे कंपनी के शेयर में खरीद के रखता हूं मतलब मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा या बेचा? बेचा। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट बढ़ी या कम हुई? कम हो गई। सो एक तो बनेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर ये क्या है? असेट। असेट का डेबिट बैलेंस देख ले बेटा, बढ़ता है तो डेबिट करो, रूल यही है ना, कम हुआ तो क्रेडिट। बोल इन्वेस्टमेंट इन शेयर बेचा या खरीदा? बेचा, तो बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ तो कम होने वाले को सर्कल क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट भी लिखा भाई साहब ने, कितने में बेचा है? 200 के शेयर 150 में बेचा, लॉस हो गया। 200 के शेयर 150 में बेचा। हमारे पास शेयर कितने के थे? 200। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 200। हमारे पास से इन्वेस्टमेंट कितने की कम हुई? 200 की। तो ये क्रेडिट मैंने लिख दिया आगे 200। 200 की इन्वेस्टमेंट कम हो गई ना, बराबर है क्या? और कितने पैसे आए बेच के? 150 पैसे आए। कैश में आया या बैंक में आया? बैंक में आया, समझ ले। बैंक बैलेंस भी मेरे लिए असेट है, बैंक बैलेंस भी मेरे लिए असेट है। बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या? सो एक बनेगा बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस मेरे लिए असेट है। डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बोलो इन्वेस्टमेंट बेच के पैसे आए, भले ही 2 रुपए आए बट आए ना, बैंक बैलेंस बढ़ा ना, बढ़ा तो मैंने 150 चाहे बोलता है। बोलो कितने का नुकसान हुआ?
50 का। क्या है वो नुकसान? कौन सा अकाउंट बनेगा? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नाम में क्या पड़ा है? कुछ भी बनाओ, नाम से डरना नहीं कभी। हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लॉस 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 कहां पे क्लासिफाई होगा? लॉस में। लॉस का डेबिट बैलेंस दिख रहा है क्या? अरे बाबा, लॉस डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का रूल है बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बोलो यहाँ पे लॉस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अरे 200 की चीज 150 में बेची, लॉस बढ़ गया। कितने से बढ़ा? लॉस बढ़ गया। बढ़ गया तो डेबिट करो। चेक कर रहे बेटा, डेबिट क्रेडिट टैली हो गया क्या? कोई भी और कोई एनीबॉडी बोल बेटा। 10,000 के गुड्स खरीदने थे, खरीद लिए। हाँ हाँ, अच्छा देख रहे हो भाई साहब, क्या जबरदस्त ट्रांजैक्शन बोला इसने। 10,000 के, ये मैं शॉप पे गया, मैंने इसको बोला कि भैया ये जो माल तेरे पास रखा हुआ है ना, मैं लेके जाऊंगा। हाँ, अभी लेके नहीं आया मैंने माल, अभी तक खरीदा नहीं मैंने, बस खाली उसको क्या दे के आया? एडवांस। कल आऊंगा तब माल लेके जाऊंगा, बिल लेके जाऊंगा और बचाओ पैसा दूंगा। अभी सिर्फ खाली बिली क्या दे के आया? एडवांस। बोल किसको दिए? नाम उसका, नाम बोल। बाहुबली को दिए सर। ठीक है, बाहुबली को एडवांस दे दिया माल का, है ना। बाहुबली से हम लोग तलवार लेके आने वाले बहुत सारी, तो उसको बोला एडवांस रख तेरे पास, कल आएंगे बिल लेके जाएंगे। तो मेन सेल का ट्रांजैक्शन कब होगा? कल। आज सिर्फ हमने एडवांस दिया। तो जब भी आप किसी पार्टी या पर्सन को एडवांस देते हो तो पार्टी या पर्सन आपका क्या बन जाता है? डेटर। डेटर का डेबिट बैलेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करो। सो बाहुबली अकाउंट डेटर बन गया, डेबिट बैलेंस। उसको आपने एडवांस दिया तो डेटर बोल के वो बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। जब भी आप किसी को एडवांस देते हो तो वो आपका डेटर बन गया ना, डेटर बढ़ गए। सो बाहुबली अकाउंट डेबिट। और आपने एडवांस कैश दिया, गोल्ड, सोना, चांदी, कैश, कैश अकाउंट बनेगा दूसरा। कैश ये भी क्या है? असेट। इसका भी डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट। कैश दे दिया, कैश कम हो गए। अब आप अगला मैं बोलता हूं आपको। अब आप कल चले गए, आपने एडवांस दिया था ना, अब आपने 15,000 का माल लिया और बचा हुआ पैसा दे दिया। 15,000 का माल लिया और बचा हुआ पैसा दे दिया। आप कैसे सेटल होगा? ये पहले दिन का एक कदम और आगे, ट्रांजैक्शन पूरा करते ना हम लोग। चलो ये पहले दिन का था, अब ये दूसरे दिन चले गए। अब इन्होंने उससे माल ले लिया। कितने का माल लिया? 15,000 का। परचेस माल, गुड्स, परचेस। गुड्स के केस में गुड्स अगर खरीदा तो कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेस अकाउंट। परचेस। अब परचेस को खर्चा ट्रीट करो चाहे असेट ट्रीट करो, कोई फर्क नहीं पैंदा, आएगा तो उसका डेबिट बैलेंस ही। सर परचेस बाय द वे है क्या? सिर्फ इतना शब्द दिया कि परचेस अकाउंट क्या है तो वो रियल है, असेट है। सर लेकिन परचेस को तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं। सब बताऊंगा, चिंता मत करना, थोड़ी एक एक कदम मैच्योरिटी लेवल आ जाएगी आपकी भी, हर चीज के पीछे का लॉजिक समझ में आएगा, डीप लॉजिक। यस और नो? सो आ जाओ। परचेस किया आपने तो एक बनेगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट असेट बोलो, एक्सपेंस बोलो, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। बोलो माल खरीदा तो परचेस तो बढ़ेगा ना, जैसे जैसे माल खरीदोगे वैसे वैसे परचेस बढ़ते जाएगा। ये देखो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। कितने का माल खरीदा? 15,000 का, बरोबर है क्या? अब आज आप उसको कितना पैसा दोगे? 5,000 ना, 10 ऑलरेडी दे दिया ना, 15 का माल है, 10 तो कल ही दे दिया था। कैश अकाउंट बनेगा, कैश पे इंपैक्ट हुआ ना, 5,000 कैश दे रहे हो। कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। कैश दे दिया तो कैश कम हो गया, इसलिए कम वाले सर्कल को, कम वाले एरो को मैंने सर्कल लगा दिया। और आपने 15 का माल लिया, कैश आज दे दिया। अब बाहुबली बोलेगा, ए मैडम मुझे जो तेरे बुक में तूने डेटर बना के रखा है ना, अब माल लेके जा रही है ना, अब मुझे हटा डेटर से। क्या अभी भी बाहुबली से लेने हैं क्या? अब 10,000? नो, अब लेने हैं क्या? अब वो डेटर खत्म हो गया क्योंकि माल ले लिया ना। सो अब वो डेटर बचा है क्या हमारा? नो। सो बाहुबली अकाउंट डेटर था ना, डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब माल उसने दे दिया तो अब वो आपका डेटर बचा? अब वो डेटर नहीं बचा। कल तक 10,000 आपको लेने थे उससे, आज उसने माल दे दिया
तो अब वो डेटर है क्या आपका? नो। अब वो डेटर से नो डेटर कम हो गया क्या? एज अ डेटर कम हो गया तो उसको क्या कर देंगे? कितना दिया था चेक कर रहे बेटा? सिंपल है क्या? यस और नो। ब्रह्मांड का कोई भी ट्रांजेक्शन बेटा, बिल रिसीवेबल बिल पेएबल का ट्रांजेक्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल होगा अर्जुन तिवारी। नहीं तो क्या होगा मालूम है क्या? मुझे इन बच्चों को पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज बताना पड़ेगा और उसके बाद आप जो बोल रहे हो। डोंट वरी, हर एक ट्रांजेक्शन होता है। मेरी जिंदगी गई, देखो बाल सफेद हो गए ये रूल यूज करते करते। चिंता मत करना, लेने वाला हूं, है ना। गुड्स वर्थ ₹30,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 10,000, है ना। वैदिक ने एक सवाल पूछा है, कितने का माल डिस्ट्रॉय हो गया रे बेटा? 30,000 का माल जल गया, आग लग गई। बोलो कौन कौन सा अकाउंट पे इंपैक्ट आएगा? फर्स्ट स्टेप, लॉस ड्यू टू फायर। लॉस ड्यू टू फायर लिखो, लॉस ड्यू टू पुष्पा लिखो, क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज पुष्पा ही फायर है। लॉस ड्यू टू फायर, लॉस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। लॉस बढ़ता है तो, कम हुआ तो, आग लग गई तो लॉस बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो डेबिट। कितने का माल जला? 30,000 का। माल कम हो गया बिजनेस से या कैश कम हुआ? माल कम हुआ। और वो माल सेल है कि अदर देन सेल की वजह से कम हुआ? अदर देन सेल की वजह से कम नहीं हुआ, अदर देन से। जब भी हमने माल बेचा नहीं फिर भी माल कम हो गया, एक काम करो, सेल तो दिखा नहीं सकते तो परचेस ही कम कर दो। माल बढ़ता कैसे? परचेस करने से। कम कैसे होता है? सेल की वजह से। अब सेल नहीं है तो एक काम करो, परचेस कम कर दो। यस और नो? परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस का डेबिट बैलेंस कम करना है तो, कम करना है तो क्रेडिट करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अब इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 देने का वादा किया है, मिले नहीं अभी तक। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल लिखा है और रिसीव्ड कर दिया हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और डिफिकल्ट करते, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया कि 10,000 दे देगी, लेना बाकी है उनसे। अब मुझे बात बताओ, जो हम लोग चूड़ियां तोड़ रहे थे, 10-30 का लॉस हो गया, 30 का लॉस हो गया, नाराज हो गए थे। इंश्योरेंस कंपनी आई, बोली चिंता मत कर, ये 10,000 का मैं क्लेम दे रही हूँ। तो इंश्योरेंस क्लेम 10,000 का जो आएगा उसकी वजह से लॉस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। हाँ, तो लॉस पे इंपैक्ट आ रहा है। लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, लॉस का डेबिट बैलेंस। अब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? इंश्योरेंस क्लेम वाला। डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। बोलो इंश्योरेंस क्लेम की वजह से लॉस बढ़ा या कम हुआ? कितने से? 10,000 से। यस और नो? और पैसा अगर आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस, कैश अगर दे दी इंश्योरेंस कंपनी ने तो कैश बढ़ गई तो डेबिट कर देंगे, बरोबर है क्या? कैश बढ़ गई तो क्या कर देंगे? डेबिट। सर इंश्योरेंस कंपनी ने कैश दिया नहीं, कैश उससे आना बाकी है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी मेरी क्या बन गई? डेटर। सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आना बाकी है, वो मेरी डेटर बन गई। डेटर का डेबिट बैलेंस, वो डेटर बन गई यानी डेटर्स बढ़ गए, बढ़ गए तो भी डेबिट करो। क्लियर है क्या? कोई भी ट्रांजैक्शन रहो, कोई भी, सिंपल सा रूल है। रूल क्या बताओ तो जरा? डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। कौन से अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। सो एडीडीएल, डेबिट बैलेंस बढ़ते हैं डेबिट करो, बाकी उल्टा उल्टा उल्टा। क्लियर? याद रहेगा क्या रे इतना कह के? थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, चेक किया, बाय। अर्जुन तिवारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर में भी आ जाएगा, है बिल्कुल पॉसिबल है ये रूल से। क्या बोले? क्या बोले बेटा? लिखना था वो, आपने लिखा नहीं? कल दिखा देता हूं वापस। ये देने वाला हूं, पीपीटी में सारी चीजें रहेगी। हाँ, पीपीटी सॉफ्ट कॉपी के अंदर में आपको दूंगा और रेगुलर नोट्स हार्ड कॉपी में। नोट्स के लिए
बाय।